नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जहां पे काफी सारे इन्वेस्टर्स की पोजीशन है एंड ये स्टॉक ऊपर से काफी ज्यादा करेक्शन दिखा चुके हैं। अगर आप फंडामेंटली देखोगे तो शायद आपको कोई कमी नहीं दिखेगी, बहुत ही शानदार स्टॉक्स दिखेंगे। इनफैक्ट इनमें से दो स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो आपके निफ्टी का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में, क्या खरीदारी करने का मौका है या फिर एग्जिट कर दें, बस यही एक ऑप्शन है, या एवरेज करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 3-4 पैरामीटर्स पे देखेंगे, ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, ऊपर ऊपर से बात नहीं, जो दिख रहा है स्क्रीन पे उसी पे बात करेंगे। मार्केट के मूड माहौल और हालात इस समय थोड़े से ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो इस बीच में क्या डिसीजन होना चाहिए इस पे बात करेंगे। सबसे पहले ट्राइडेंट 28.6 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। टेक्सटाइल कंपनीज ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रेशर में है एंड इस कंपनी का जो रेवेन्यू मॉडल है वो लगभग 65% यूएस से आता है, और यूएस में आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉब्लम तो रहेगी। मैंने थोड़े दिन पहले जब ये 33 रुपए पे था तब भी बोला था कि वॉलमार्ट ने कहा है कि डिमांड सिनेरियो उतना अच्छा नहीं है, तो मेरे पास कुछ कमेंट भी आए थे वॉलमार्ट से क्या लेना देना है भाई ट्राइडेंट का। तो सिंपल सी बात है, आप जितनी जल्दी चीजें एब्जॉर्ब करेंगे समझेंगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मैंने आपके साथ उस वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूं कि जब आपकी आय का 65% हिस्सा अमेरिका से आ रहा है और अमेरिका कह रहा है हालात अच्छे नहीं है, तो फिर वो 65% हिस्सा जो रेवेन्यू है वो तो कम होगा ही ना आपका। तो फिर जब नंबर ही अच्छी नहीं आएंगे तो फिर कैसे आप प्रॉफिट जनरेट करोगे। अब इस कंपनी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय अच्छा है, बुक वैल्यू 7.5 रुपए की 28 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, यानी ऑलमोस्ट 3.4 टाइम्स 3.5 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज ठीक है, कंफर्ट दे रहा है, ऐसा नहीं है ऊपर से बहुत गिर गया सस्ता हो गया, नहीं, अब कंफर्ट दे रहा है, अच्छा स्टॉक है, कंफर्ट दे रहा है, तो यहाँ पे मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। बची हुई चीजें देखें तो इस क्वार्टर रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे, लास्ट क्वार्टर के मुकाबले लगभग 37 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 144 करोड़ पे आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देखता हूं तो वो भी बहुत अच्छी दिखती है, प्रमोटर 73%, एफआईआई 2.36%, पब्लिक के पास 23% का स्टेक दिखता है, जिसमें से कुछ बड़े नाम भी आपके लिए सामने आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ट्राइडेंट, मुझे लगता है इसको अब इन लेवल्स पे बिकवाली करने का मौका नहीं है, इनफैक्ट होल्ड करना चाहिए, और अराउंड थोड़ी बहुत और गिरावट हो और स्टॉक आपको 24 से 26 रुपए के बीच में मिले तो वो एवरेज और फ्रेश बाइंग के लिए बेस्ट लेवल हो सकते हैं। नेक्स्ट, रिलायंस मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी, लगभग 13 लाख करोड़ का मार्केट 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, एंड थोड़े दिन पहले 17.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, तो ऊपर से 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप घट गया इस कंपनी का। इसका स्टॉक प्राइस 2223 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। 52 वीक लो हिट करा है फ्राइडे यानी कल के सेशन में, और स्टॉक का 52 वीक हाई 2856 का है, तो ऊपर से अच्छी खासी करेक्शन मिल गई है। ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश है, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में ज्यादा बताने की तो जरूरत है ही नहीं। रिसेंटली जियो से रिलेटेड कंपनी ने पोस्टपेड प्लान लॉन्च करा है। कंपनी की बात करें तो हर एक फील्ड में अच्छी ग्रोथ हो रही है। कंपनी का रिटेल बिजनेस जो रिसेंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है वो काफी तेजी से ग्रो होता हुआ दिख रहा है। बिग बाजार को इन्होंने खरीद लिया, आपको पता ही है, जियो कहीं ना कहीं रिलायंस रिटेल ने, तो वो अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे या फिर और करेक्शन, टेक्निकली थोड़ा ज्यादा वीक है, इसलिए मे बी ये स्टॉक आपको 2150 2122 मतलब 2180 तक आता हुआ दिख सकता है, यानी कि यहाँ से 40-50 पॉइंट्स और नीचे। बट एज अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो मैं देखूंगा तो फिर इससे बेस्ट मुझे दिखेगा नहीं, तो मैं तो कहूंगा प्रॉपर बाय करिए, एवरेज करिए और होल्ड करिए। अगर आप 6 महीने भी देते हैं, मार्केट के हालात ठीक नहीं भी होते हैं, इससे ज्यादा वर्स्ट खराब ना हो बस, तो भी ये स्टॉक एक बार आपको 2450 दिखा देगा। और अगर मार्केट के हालात अच्छे हो गए तो फिर ये 2600 रुपए का कैंडिडेट भी है, और यहां से और खराब होते हैं तो फिर आपके लिए 2000 रुपए तक लेवल आ सकते हैं, जहां आपके लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मैंने तीनों ही कंडीशन में आपको बता दिया, आपको जो बेस्ट लगता है आप कर सकते हैं। आरती इंडस्ट्रीज देखिए, केमिकल का ये मुझे बहुत ही तगड़ा शेयर लगता है, कंटिन्यू ये निवेशकों को नुकसान दे रहा है और काफी ऊपर से करेक्ट हो रहा है, लगभग 1000 रुपए के हाई दिखाई है इस स्टॉक ने। स्टॉक बोनस हुआ 1:1 के बोनस से पहले लगभग 900 से 1800 गया, फिर बोनस हुआ 900 पे आया, फिर 1100 का हो गया, और अब ये वहां से शेयर 550-530 पे आ चुका है। कंपनी की बात करें 22% की प्रॉफिट कैगर है, कंपनी की सेल्स ग्रोथ भी अच्छी है, और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी लगभग 20-25% के कैगर से
कंटिन्यू कंपाउंडिंग पावर से आपका पैसा बनाता रहता है। बट 2020 कोविड में जहां पे सारे केमिकल शेयर 3-3, 4-4 गुना हो गए, वहां ये भी ओवर वैल्यू हो गया और काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा। स्टॉक जहां पे अराउंड 20% के रिटर्न्स पर ईयर हिसाब से देता था, 20-25% के, वहां स्टॉक ने एक साल में डबल पैसा कर दिया। तो वो एडजस्ट करता हुआ दिख रहा है और ये एडजस्टमेंट मुझे लग रहा है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपके लिए ड्रीम लेवल है। मैं हालांकि ये बात 600 रुपए से कह रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है काफी लोगों के पास हो सकता है 620 रुपए पे ही हो और कह सकते हैं कि भाई आपने 600 पे भी बोला था। मैं आपसे कह रहा हूँ चाहे 600 हो चाहे 520 हो, ये स्टॉक 1000 रुपए हो जाएगा। अब सिर्फ आपके ऊपर इतना डिपेंड करता है कि आप इस शेयर को उस 1000 रुपए तक की जर्नी में होल्ड कर पाओगे या नहीं। शेयर जब चलता है तो भाव अनाप शनाप आ जाते हैं और जब गिरता है तो अनाप शनाप तब भी आते हैं। मार्केट की तेजी में ओवर वैल्यू हो जाता है स्टॉक, मार्केट की मंदी में अंडर वैल्यू हो जाता है स्टॉक। स्टॉक के फाइनेंशियल कंपनी के वही रहते हैं, बस फर्क इतना है कि आप ओवर वैल्यू खरीद रहे हो या अंडर वैल्यू खरीद रहे हो। इस टाइम ये स्टॉक मुझे लगता है एकदम वैल्यूएशन वाइज ये थम्स अप वाला स्टॉक है, परफेक्ट सिचुएशन बन सकती है, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है। इन्फोसिस की बात करें तो नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है, बट रिसेंटली जो यूरोप वगैरह एंड यूएस में जो प्रॉब्लम चल रही है, यूके और इनका यूरोप में जो BFSI का काम देखें या फिर नॉर्मली इनका रेवेन्यू आए देखेंगे, तो मैंने आपके साथ कल एक डिटेल्ड वीडियो शेयर कर दी थी। मैंने हर एक IT स्टॉक्स के बारे में बताया था कि कहां से कितना रेवेन्यू इनका आता है। तो इन्फोसिस उनमें से एक काउंटर था जिसका मैक्सिमम अराउंड 28% समथिंग रेवेन्यू जो है यूके यूरोप से आता है, जो कि अभी चिंताओं का विषय बना हुआ है। तो थोड़ा सा सावधानी है, बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई इशू नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेल मैनेज प्रोफाइल कंपनी है, FIDI इसके पास अच्छा खासा स्टेक है। वेदांता कंपनी मेटल स्टॉक्स में इस समय काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिल रही है। रिसेंटली हिंदुस्तान जिंक कह रहा है कि हम बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं डिविडेंड को लेकर, तो हो सकता है वेदांता भी आपको एक डिविडेंड देता हुआ जल्दी दिखे। एंड वेदांता का स्टॉक करंटली मुझे लगता है नो ट्रेड जोन में है, आप कोई ट्रेड ना ले तो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।